अ, उम, सारे पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर वेंकट रमन कोला है। मैं हैदराबाद बेस्ड यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का क्रिटिकल केयर क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ। मैं आज रांची में आप सबके सामने मेरा ये प्रेस रिलीज़ देना, मैं आई थिंक इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड हम लोग यहाँ ये डिस्कशन, ये प्रेस रिलीज़ क्यों कर रहे हैं, आप लोगों का वही एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मकसद क्या है। यशोदा हॉस्पिटल लगभग 35 सालों से तेलुगु स्पीकिंग स्टेट साउथ में हैदराबाद में 4 बहुत बड़े सेंटर्स जो मल्टी स्पेशलिटीज़ हैं, स्टेट ऑफ हार्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल एंड हाई एंड केयर देते आए हैं। हम ये देखते जा रहे थे कि ओवर द लास्ट 2 सदियों से अभी हैदराबाद तेलुगु स्टेट्स ही नहीं, बाकी हम इंडिया भर के लोगों का और बाहर के देशों का लोगों को भी अभी आना शुरू हुआ। इस बीच में हम लोग ये भी देखे कि रांची के कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने यहाँ के डॉक्टरों की सलाह से हमारी वहाँ यशोदा हॉस्पिटल में आए और उनकी वो स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट जो थी उनकी बेनिफिट उठाई, और उसके बाद उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि इनकी जो जानकारी है, ये अवेयरनेस जो है, ये फैसिलिटीज़ की, ये जो हाई एंड केयर की, ये रांची में आपकी हॉस्पिटल की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ होना ज़रूरी है। मैं 3-4 चीज़ों पे ही ध्यान दूँगा। आज की तारीख पे रांची में भी बहुत सारे मेडिकल एडवांसेस हुए हैं और यहाँ हमारे सारे जो ज़रूरतों की केयर है वो दिया जाता है। लेकिन ऐसे सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ हर एक फैसिलिटी, हर एक स्किल्स हर एक सिटी में अवेलेबल होना मुमकिन नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं, जैसे हमारी पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी के लिए बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ के डॉक्टर्स के थ्रू हैदराबाद आते हैं। वैसे ही इक्मो सपोर्ट, इक्मो एक ऐसा मशीन है जो एक्सट्रीम कंडीशन में अगर हार्ट एंड लंग काम करना बंद कर दें तो हम लोग बहुत सारे सिचुएशंस में, आप लोग जानते होंगे कि वेंटिलेटर पे, दवाइयों पे, आईसीयूज़ में मेंटेन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं करता है तो ये पेशेंट को हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। लेकिन आज की तारीख पे ये जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, चेंजेस हुए हैं, एक स्टेप हम करते हैं, वो उसको हम इक्मो बोलते हैं। इक्मो का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लंग के जैसा, मतलब आउटसाइड बॉडी और एक लंग के जैसा ये मेम्ब्रेन काम करता है। इसके वजह से पेशेंट जिसकी लंग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, वेंटिलेटर की बावजूद भी उनको जान बचाने में जिसका मुश्किल हो रहा है, उनको हम इक्मो पे डाल के वही जो लंग का काम है, एक मेम्ब्रेन और एक बाहर का मशीन करके उनको वो ब्लड को फिर से बॉडी में दिया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को, लंग्स को कुछ ऐसे टाइम एंड स्पेस मिलता है जिससे वो रिकवर होके बाहर निकलते हैं। इक्मो की जो यूज़ है इंडिया में बहुत ज़्यादा दिनों के नहीं है, मे बी लास्ट 10-15 साल से ही इसकी जो यूज़ है वो बढ़ते जा रही है। पहले हमारी जो स्वाइन फ्लू की पैंडेमिक आया था 2009 में शुरू हुआ, लेकिन कोविड के टाइम में इसकी नंबर इतनी बढ़ती गई कि इक्मो सपोर्ट एक-एक दिन में हमारा 25-30 पेशेंट्स इक्मो पे थे और कुछ लोग इनमें से रिकवर हुए, कुछ लोग रिकवर नहीं हो पाए, कुछ लोगों को लंग ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ा। तो हम लास्ट 5 साल से ये इक्मो की नंबर एज ए सेंटर इतने सारे करे एंड इतना एक्सपीरियंस आने के बाद इस डाटा को जब हम लोगों ने वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट किया एंड एंटर किया, तो वर्ल्ड की जो अथॉरिटी होती है उसको हम एल्सो बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल लाइफ सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका में होती हैं, वो सोसाइटी ने हैदराबाद बेस्ड ये यशोदा हॉस्पिटल को प्लैटिनम की दर्जा दिया। प्लैटिनम की दर्जा क्या होता है? देखिए, सर्विसेज तो हर जगह में अवेलेबल होते हैं क्रॉस कंट्रीज से। हमें क्या चाहिए? हमें आउटकम्स चाहिए। कितने लोग अच्छे होते हैं, कितने बेस्ट रिजल्ट्स हैं आपके, आपके रिजल्ट्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं क्या, कितने लोग ठीक होके जाते हैं,
इसकी खर्चा कितना आता है, यही सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं। और हर एक हॉस्पिटल अपने एक तरीके से उनकी हॉस्पिटल की विजुअलिटीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कोई एक अथॉरिटी चाहिए, हमें कोई एक रेगुलेशन चाहिए जिससे हम ये प्रूफ कर सकें कि ये फैसिलिटीज़ ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल सर्विसेज से मिलती है। एक ऐसा ही ये एग्जाम्पल है कि एल्सो सर्टिफिकेशन, ये हमें लास्ट महीने हमें वाशिंगटन डीसी अमेरिका में दिया गया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अवार्ड मिलना यशोदा हॉस्पिटल के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये एक ही हॉस्पिटल ने आज की तारीख पे जो ये अवार्ड पाया हुआ है। इवन अमेरिका के जितने भी हॉस्पिटल रहते हैं उसकी लगभग 1% से कम हॉस्पिटल को ऐसे रिकॉग्निशन मिलता है, जो प्लैटिनम का इतना बड़ा महत्व है। इसलिए जब मैं ये अवार्ड लेने वहाँ गया था तो मुझे भी खुद ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, इंडिया के तरफ से बहुत प्राउड फील हुआ। एंड ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि हमारी इंडिया में भी ये स्किल सेट्स हैं। हमें अगर अपने पेशेंट्स को यहाँ ये सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करके हम अगर वर्ल्ड लेवल पे ये डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारा आउटकम्स दिखा सकते हैं, तो हमें भी ये रिकॉग्निशन आती है। तो जो मैंने बताया कि इक्मो की ये डिस्कशन यहाँ क्यों कर रहे हैं रांची में, जब भी कोई पेशेंट रांची से ऐसे सिचुएशंस में आते हैं एंड उनको ये और एक लेवल की सर्विसेज की ज़रूरत रहती है, तो उनको रांची से अगर बड़े मेट्रोस में जाना पड़ता है, तो यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद बेस्ड एक ऐसा कनेक्टेड सिटी है जो यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे में बहुत सारे एयर ट्रांसफर्स हो सकते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को एयर एम्बुलेंसेस के द्वारा वहाँ तक ले पाए हैं। और ये एक एग्जाम्पल है कि अगर ये सर्विसेज अवेलेबिलिटी अगर हम सबकी अवेयरनेस में लाएं, ये सूचना जो है सबको पहुँचे, तो लोगों के मन में ये जब भी ज़रूरत पड़ता है तो ये हॉस्पिटल की इंक्वायरी कर सकते हैं। ये एक हमारा पहला प्रपोजल था कि इक्मो के बारे में जानकारी, इसके बारे में जो अवेयरनेस है, इसके यूज़ के बारे में और इसके रिजल्ट्स के बारे में ये लोगों को पता करने का हमारा एक मकसद था। दूसरा ग्रुप है कि ट्रांसप्लांट क्रिटिकल केयर एंड ट्रांसप्लांट्स। आजकल जैसे जैसे एडवांसमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स सारे हॉस्पिटल्स के एक न्यू नॉर्म है। ज़्यादातर लोग किडनी ट्रांसप्लांट्स करते हैं, लेकिन जब ये लिवर तक जाता है, फिर बहुत फ्यू सेंटर्स में लंग एंड हार्ट ट्रांसप्लांट्स होते हैं। हमारा एक वैसा सेंटर है जो इंडिया का लंग एंड हार्ट ट्रांसप्लांट्स करने की क्षमता रखता है एंड रेगुलरली हम लोग दोनों करते हैं। और इसके वजह से हम जो भी पेशेंट को इसकी ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट या लिवर, उनको यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं उनको सलाह दे के, वहाँ के डॉक्टर्स की जो ट्रांसप्लांट टीम्स हैं उनसे सलाह मशवरा करके इनकी फ़ायदा और इनके यूज़ वर्ल्ड स्टैंडर्ड जैसे एक हॉस्पिटल्स की फ़ायदा उठा सकते हैं। थर्ड चीज़ है कि आजकल की जो इम्पोर्टेंस है कि ये रांची, दिल्ली, हैदराबाद, बाकी जगहों का दूरी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। जैसे जैसे हमें जो फ्लाइट्स हैं, एयर एम्बुलेंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होते जाते हैं। तो एयर एम्बुलेंसेस हम लोगों को लगभग एक साल एवरी ईयर हर साल में 200 से 300 एयर एम्बुलेंसेस हमारे हॉस्पिटल को आते हैं। और ये एयर एम्बुलेंसेस रांची के ही नहीं, सेंट्रल इंडिया से, नॉर्थ से, साउथ से, हर एक जगह से फ्लू होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स नागपुर, रायपुर, इवन नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर से हम लोगों को पेशेंट्स फ्लो होते रहते हैं। सो ये तीनों चीज़ों की एक कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ अवेयरनेस करना चाहते थे, तो इससे हम ये जानकारी देने के लिए यहाँ आ जाए थे। आप लोग अभी